नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम कहानी लेके आए हैं इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जो कि व्यंग प्रधान कहानी है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। डिस्कशन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे समीक्षा इसकी देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कम से कम एक लोगों को ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं कहानी की समीक्षा। यह जो कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी की कहानी संग्रह है, उसमें संकलित है यह कहानी। यह जो कहानी है, इसमें कहानी का जो शीर्षक है दो भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी को आधार बनाकर किया गया है। हरिशंकर परसाई जी ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने व्यंग को एक स्वतंत्र विधा के रूप में विस्थापित किया था। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस व्यंग को के माध्यम से दिखाया है कि शासन व्यवस्था को दिखाया है, पुलिस वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखाया है। इन्होंने अपने व्यंग में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया हुआ है, जिसमें पाठक वर्ग कथा में रखे गए चरित्र को अपने सामने बैठा हुआ पाते हैं। उन्होंने समाज की वास्तविकता को पाठक वर्ग के सामने रखा हुआ है। खोखली होती जा रही सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया। कहानी में मध्यम वर्गीय समाज को निकटता से देखा जा सकता है एवं उनकी असहाय स्थिति को रेखांकित किया गया है। यह जो कहानी है, इसमें सही को गलत और गलत को सही करना माता दीन के माध्यम से उजागर किया गया। पहले हम पात्र देख लेते हैं। पात्र जो है इस कहानी में, वह है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, चांद सरकार, भारत सरकार, आईजी हैं, पुलिस मंत्री हैं और कोतवाल हैं। माता दीन के ही माध्यम से इन्होंने भ्रष्टाचार पर व्यंग किया हुआ है। सही को गलत और गलत को सही करना माता दीन के माध्यम से उजागर किया। कहानी में प्रयुक्त हुआ अंधेरा शब्द भ्रष्टाचार का प्रतीक है। यह कहानी एक व्यंग लेख है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत का इंस्पेक्टर चांद पर जाता है और वहां शून्य आपराधिक दर को देखकर परेशान हो जाता है। पुलिस महकमों को सुधारने के लिए माता दीन कई तरह की तरकीबें सोचता है कि यहाँ पर तो कोई मुकदमा ही नहीं है, कोई अपराध ही नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ अपराध होने चाहिए। तो वह क्या करता है, 3 तरह की तरकीबें निकालता है, जो कि कुछ तरकीबें निकालता है, जिसमें से है वह पुलिस का वेतन कम कर देता है, पुलिस लाइन में हनुमान मंदिर को बनवाता है और साथ ही साथ वह बिना अपराध किए हुए लोगों को सज़ा दिलवाता है। इस तरह से उसके इन प्रयासों के कारण उसे आशातीत सफलता मिलती है और शीघ्र ही चांद पर अपराध दर बढ़ जाता है। यह बहुत ही अच्छे व्यंग के रूप में इन्होंने दिखाया हुआ है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रहार करते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से इन्होंने चित्रित किया है। इसके साथ ही माता दीन चांद पर हमने बताया कि पृथ्वीयान के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जाते हैं। संस्कृति या सांस्कृतिक शब्द अनैतिक कार्यों, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं राजनीतिक स्वार्थ आदि बिंदुओं को इसमें रेखांकित किया गया है। राम राज्य के माध्यम से शासन प्रणालियों की करतूत पर व्यंग किया गया। कहने के लिए तो राम राज्य आदर्श राज्य है, पर सर्वत्र पाखंड, आडंबर, भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों का बोलबाला है, जो कि हमें कहानी में दिखता है। कहानी में स्वार्थी नेताओं पर व्यंग किया गया है। इसके साथ ही कहानी में धार्मिक ग्रंथ एवं आराध्य देवता के नाम पर भी की जाने वाली ठगी का वर्णन दिखाई देता है। पेक्टसा शब्द का प्रयोग कहानी में माता दीन के लिए किया गया, जिसका अर्थ है इंस्पेक्टर साहब। इस कहानी में खटला मकान शब्द पत्नी के लिए किया गया है। उच्च वर्ग के पुलिस अधिकारी अपने से नीचे वाले पुलिस वर्गों का किस प्रकार शोषण करते हैं तथा नीचे वाले अपने अधिकारियों की चाटुकारिता किस ढंग से करते हैं, यह इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। माता दीन के माध्यम से पुलिस वर्ग के शैक्षिक स्तर पर भी व्यंग किया गया है। साथ ही साथ पुलिस वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुख्य कारण उनके वेतन की कमी को बताया जाता है, जिसकी वजह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और यह बहुत ही अच्छे से इस कहानी में दिखाया गया है। वर्तमान समय में यह हमें अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस विभाग में झूठी गवाही, एफआईआर बदलना तथा गवाहों की अदला बदली करना जैसे अनेक अनैतिक कार्य देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति किसी की सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता।
क्योंकि वह पुलिस प्रशासन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। यही कहानी में भी दिखाया गया है। पुलिस वर्ग मानवतावाद के माध्यम से उन सारे कार्यों को करते हैं जो समाज में निर्दयतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण माने जाते हैं, अर्थात यहाँ पर मानवतावाद की खिल्ली भी उड़ाई गई है। साथ ही साथ मध्यम वर्गीय समाज में लोगों के लिए इतना संभव नहीं कि वह सत्ता पक्ष का विरोध कर सकें। यह भी दिखाया गया है कि हम गलत का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जिनसे हम विरोध करने जाएंगे वो भी गलत ही हैं, वो भी भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं। इस कहानी का जो सूत्रवाक है वह है ऊपर वाले का आदेश या दबाव। इस कहानी में जितने भी दिखाया गया कि आज वर्तमान समय में जितने भी नेता हैं वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये पंक्ति है कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया यहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यहाँ जो अंधेरा शब्द व्यक्त हुआ है, यह अंधेरा शब्द भ्रष्टाचार का प्रतीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। इसके साथ ही इस कहानी में कुछ अन्य पंक्तियाँ हैं, जो कि यह है कि हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। यह व्यंग किया गया है। आगे इसमें व्यंग है, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। इस तरह कुछ पंक्तियां हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यह था हमारा कहानी का महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी समीक्षा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।